हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 5 का यूनिट नंबर 4, जिसमें हमें बात करना है बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग, जिसमें हमें बात करना है एंटीटसिव से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, एंटी रूमेटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटीज, डायूरेटिक्स, एंटी डायसेंट्रिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटी मलेरियल एंड ऑक्सीटोसिस। ठीक है, तो सारे जितने भी हमारी क्रूड ड्रग्स हैं वन बाय वन हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंटीटसिव के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये वर्ड आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, एंटीटसिव से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होती हैं या क्या होता क्या है एंटीटसिव, वो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो केमिस्ट्री और कोग्नोसी में हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं उनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो सेम रहने वाला है। अगर आपने एंटीटसिव का बेसिक इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री में भी पढ़ा है तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। बस डिफरेंस क्या रहता है कि केमिस्ट्री में आपको सिंथेटिक के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, लेकिन फार्माकोग्नोसी में आपको प्लांट का जो भी उनका सिनोनिम, फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सारी चीजें आपका इसमें डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एंटीटसिव के बारे में आप केमिस्ट्री वाला बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि एंटीटसिव का मतलब कॉमन है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो कोग्नोसी में, चाहे वो कोलोजी में है, इसका मतलब नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं जैसे आपको सुटेबल लगे। बस आपको पता होना चाहिए कि ये वाली मेडिसिन होती क्या है, क्या काम करती हैं आपकी बॉडी में। तो जैसे हमारे पास एंटीटसिव है, नेम से डिफाइन हो रहा है टसिव। टसिव मतलब इसको हम खांसी के टाइप में बोल सकते हैं, कफ। ठीक है, अब कफ क्या होता है, कफ होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी में कफ होना भी जरूरी है। तो कफ क्या होता है, दो टाइप का होता है, ड्राई एंड वेट, यानी कि एक सूखी खांसी होती है, एक बलगम वाली खांसी होती है। कफ होना हमारी बॉडी में इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारे माउथ के थ्रू कोई डस्ट पार्टिकल्स चला जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो हमारा ब्रेन है वो एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद खांसी आती है हमें, तो वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है खांसी के थ्रू। या फिर कोई, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना अगर गले में फंस जाता है तो आपको क्या है, एकदम से सडन खांसी आती है, जिसकी वजह से आपका जो खाना फंसा हुआ था वो इंटरनली चला जाता है। तो यानी कि देखिए, कफ होना हमारी बॉडी में नेसेसरी है, जरूरी भी है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक कफ होना है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंटीटसिव यानी कि कफ को ठीक करने वाली दवाई के बारे में हमें पढ़ना है, और हम आयुर्वेदा में कौन कौन सी दवाई यूज कर सकते हैं, यानी कि जो प्लांट से ड्राइव्ड है वो कौन कौन सी मेडिसिन है, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं किया है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री में कवर कर चुके हैं, तो आप वहां से लिख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग समझ के आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जरूरत नहीं है कि भाई कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। हमें बेसिक इंट्रोडक्शन, और मेन हमारा आता है प्लांट्स ड्रग। तो जो एंटीटसिव होता है वो क्या करता है, द ड्रग विच आर यूज टू सप्रेस कफ, यानी कि जो क्या करते हैं, कफ को सप्रेस करते हैं थ्रू आइदर ए सेंट्रल और पेरिफेरल मैकेनिज्म। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको हम कफ सप्रेसेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कफ को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, द वर्ड एंटीटसिव वाज डिराइव्ड बाय लैटिन वर्ड, यानी कि जिसका मतलब है टसिव। टसिव यानी कि कफ, कफ इसका मतलब होता है, और एंटी मतलब अपोजिट, यानी कि कफ को ठीक करने वाली मेडिसिन को हम एंटीटसिव बोलेंगे। ठीक है, द ड्रग विच एक्ट अपॉन द पल्मोनरी मेंबर दैट हैज एन एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि ये ऐसी मेडिसिन होती हैं या ये ऐसी ड्रग्स होती है जो बहुत फास्टली काम करती हैं। ठीक है, ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप का आपका कफ रहता है, एक आपका क्या होता है, ड्राई कफ होता है, एक आपका वेट कफ होता है। या फिर हम इसको क्या है, और जैसे अगर आपने खाना खाया और आपको कफ हुआ है तो वो नॉर्मल है, उसे आप किसी एबनॉर्मल कंडीशन में नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कंटिन्यू कफ हो रहा है और आपको नींद नहीं आ रही है या आपको थकान हो रही है उस कफ की वजह से, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन में माना जाता है। तो कफ क्या होता है, एक नॉर्मल कंडीशन भी होता है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बैक्टीरिया हमारे
माउथ के थ्रू चला जाता है तो हम उसको कफ के थ्रू एक्सहेल कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर यही चीज आपको कफ कंटिन्यू आ रही है, वेट आ रही है या ड्राई आ रही है, तो उसमें भी हमारा क्या होता है, ये डिफिकल्टी हो जाती है, ये एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। तो एंटीटसिव आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एंटीटसिव में हमारे पास सबसे पहला जो प्लांट ड्रग आता है वो है वसाका लीव, जिसका सिनोनिम है अदातड़ा। ठीक है, अदातड़ा इसका सिनोनिम्स है, लेकिन इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से बोला जाता है। जैसे अगर मैं तेलुगु की बात करूँ तो इसको तेलुगु में वासा बोला जाता है, अगर हिंदी की बात करूँ तो अरुषा बोला जाता है। तो ये इसके बेसिक सिनोनिम्स है। फैमिली की बात की जाए, एक्थेंथेसिस की फैमिली से ये बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये जो कंसिस्ट होता है, ये फ्रेश लीव यानी कि ड्राई फ्रेश लीव्स प्लांट से ये होता है। प्लांट का नाम है अदातोड़ा वसिका नीस। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें जो हमारी वसाका लीव्स होती हैं उसमें हमारा क्यूनाजोलिन एल्केलॉइड्स होते हैं, जिसमें हमारा वेसिसिन होता है, वेसिसिनोन होता है और 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन होता है। और इसमें वॉलेटाइल ऑयल भी कंटेन होता है, बिटेन, ठीक है, वासाकाइन और अदातोड़ा एसिड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट इसमें आते हैं थेरेपेटिक एफिकेसी। तो जो अगर एंटीटसिव में बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट ड्रग है, इट इज यूज्ड एज ब्रोंको डायलेटर, यानी कि ये किस टाइप से काम किया जाता है, ब्रोंको को डायलेट करने के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ सिरप एक्ट एज एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि जो एक्सपेक्टोरेंट की सिरप बनाई जाती है उनके प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद ये अस्थमा में हेल्प करता है, और जो एयरवे या फिर लंग्स में अगर कोई इन्फ्लेमेशन होते हैं तो उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद जो वसाका होता है, इसमें डाइस्पेप्सिया में यूज किया जाता है। डाइस्पेप्सिया क्या होता है आप लोगों को पता भी होगा वैसे तो, कि ये जो पर्टिकुलर टर्म होती है ये तब यूज किया जाता है जब हमारा अपर एब्डोमेन में पेन या फिर डिस्कम्फर्ट होता है, दैट इज डाइस्पेप्सिया। और एसिडिटी में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इट रिड्यूस एसिड फॉर्मेशन इन द स्टमक, यानी कि जब अगर स्टमक में एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करने में भी आप इसका हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद साइनस में जो इन्फ्लामेशन अगर होता है तो उसको कम करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कभी कभी क्या हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, ठीक है, खांसी की वजह से, जो वेट कफ हमारा रहता है। ठीक है, तो अगर ये पर्टिकुलर साइनस वाला पार्ट जो हमारा होता है, अगर ये ब्लॉक हो जाता है या कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको रिड्यूस करने के लिए हम ये वाला प्लांट ड्रग यूज कर सकते हैं। एंटीटसिव में सेकेंड ड्रग हमारे पास आती है टोलू बल्सम, जिसका सिनोनिम्स है बल्सम ऑफ टोलू। ठीक है, फैमिली की बात की जाए तो लेग्यूमिनेशियस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये प्लांट के ट्रंक से यानी कि तने से ऑब्टेन होता है। प्लांट का नाम है माइरोजाइलोन बाल्समम लिन। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो लार्ज अमाउंट में इसमें बेंजाइल, सिनेमाइल, ईस्टर प्रेजेंट होता है, बेंजोइक और सिनेमिक एसिड का। उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी में इसमें वेनिलीन रहता है और आपका स्ट्रोल रहता है। ठीक है, थेरेपेटिक एफिकेसी की बात की जाए तो एक्सपेक्टोरेंट और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो पर्टिकुलर यूज होता है वो च्युइंगम और परफ्यूमरी, जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रिपेयर करने में किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आते हैं एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटी मतलब अपोजिट और रूमेटिक यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उनको बोला जाता है एंटी रूमेटिक। तो जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं ये क्या है, क्लास ऑफ मेडिकेशन है जिसका यूज इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस और अदर कंडीशंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब अर्थराइटिस से रिलेटेड जितनी भी कंडीशन, जितने भी डिजीज होते हैं उसमें हम इनको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि नसेड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं। नसेड्स आपको पता होगा पेन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है डिजीज को मॉडिफाई करने के लिए। एज ए एंटी रूमेटिक ड्रग हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइज्ड एंड नॉन एज एंटी रूमेटिक, यानी कि रूमेटाइड यानी कि अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए ये ड्रग्स यूज की जाती हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक, इट कैन रिड्यूस जॉइंट डैमेज एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट, यानी कि ये क्या करता है, ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन अगर कोई भी जॉइंट में डिसऑर्डर होते हैं तो उसको रिड्यूस करने में या फिर जॉइंट से रिलेटेड जो भी डैमेज होते हैं उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करती हैं।
एंटी रूमेटिक में सबसे फर्स्ट ड्रग हमारे पास आते हैं कॉल्चिकम सीड्स, जिसका सिनोनिम है इंडियन कॉल्चिकम। फैमिली की बात की जाए तो लिलिएसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो जो कॉल्चिकम होता है वो ड्राई सीड्स यानी कि जो सूखे हुए होते हैं ड्राई सीड से होता है, जिसका प्लांट का नाम है कॉल्चिकम ऑटोमिनल लीन। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो जो कॉल्चिकम सीड्स होते हैं उसमें अल्कलॉइड्स कॉल्चिसीन और डिमोकॉल्चिसीन ये इसमें प्रेजेंट रहते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी यूजेस की बात की जाए तो कॉल्चिकम सीड्स जो होते हैं वो गाउट में भी यूज होते हैं और रेमेटाइज में भी यूज होते हैं, यानी कि अर्थराइटिस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद इसमें क्या है, इट कैन कंट्रोल द मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर को कंट्रोल कर सकता है, बट ये हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज में प्रेजेंट रहती है। दैट इज थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ कॉल्चिकम सीड। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है एंटी ट्यूमर। ट्यूमर से आप समझ गए होंगे कैंसर से रिलेटेड है। तो जो भी ड्रग्स होती हैं जो हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट करती हैं और हम उन पर्टिकुलर ड्रग्स को कैंसर को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज एंटी ट्यूमर या फिर एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, कैंसर और कार्सिनोजेनिक जो है वो आपको भी पता होगा कि ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू की। ठीक है, बॉडी में, यानी कि एबनॉर्मल मास ऑफ न्यू टिश्यू जो एक एबनॉर्मल कंडीशन से ग्रो करता रहता है, दैट इज कैंसर या फिर कार्सिनोजेनिक। ठीक है, एंटी ट्यूमर ड्रग जो होती है वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर टिश्यू के ग्रोथ को, यानी कि जो एबनॉर्मल तरीके से हमारा जो टिश्यू था वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ हो रहा था उसको या तो स्लो कर देगी या फिर स्टॉप कर देगी। इस कंडीशन को करने के लिए हम एंटी ट्यूमर ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद दे प्रमोट द डेथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स डेट आर डिवाइडिंग रेपिडली, या फिर ये क्या करता है, ये उन पर्टिकुलर सेल्स को जो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर रही थी, डिवाइड हो रही थी, उनको उन ऐसी सेल्स को क्या कर देगा, डेथ कर देगा। ठीक है, एंटी ट्यूमर ड्रग्स जो होती है वो मेनली कैंसर को ठीक करने के लिए यूज होते हैं, क्योंकि ट्यूमर ही आगे जाके फिर क्या बनते हैं, कैंसर कोज कर सकता है, तो इसलिए इसको एंटी ट्यूमर ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, एंटी ट्यूमर्स एंटीबायोटिक्स आर ए टाइप ऑफ एंटी ट्यूमर ड्रग्स डेट वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद डीएनए रेप्लिकेशन, दिस लीड टू सेल्युलर डेथ। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो एंटी ट्यूमर्स एंटीबायोटिक्स होते हैं मेनली, ये भी क्या है, एक टाइप है एंटी ट्यूमर ड्रग्स का जो क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करता है और उन पर्टिकुलर सेल्स को डेथ कर देता है जो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स इंक्लूड की गई हैं, जैसे मिटोमाइसिन है, डॉक्सोरिबोसिन है, ये आपने सुना भी होगा, एक्टिनोमाइसिन डी है। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर ड्रग्स हैं जो हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट, एक कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स इज बोन मैरो सप्रेशन। ये यहाँ पे क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है, तो यहाँ पे जो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हम लोग ले रहे थे तो उसका पर्टिकुलर कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो बोन मैरो सप्रेशन है। और जब भी हम कैंसर की कोई भी पर्टिकुलर ड्रग लेते हैं, जैसे हम लोग अगर कीमो भी कराते हैं तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे लोड्स ऑफ साइड इफेक्ट है। ठीक है, जैसे हेयर का लॉस हो जाना, वीकनेस आना, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज को ठीक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम साइड इफेक्ट भी उसमें मतलब उसमें झेलते हैं। साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं किसी भी ड्रग्स का, अगर आप ले लो, जैसे अगर हम लोग एंटी ट्यूमर में एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो भी उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहते ही रहते हैं। एंटी ट्यूमर में हमारे पास ड्रग आता है विनका, जिसका सिनोनिम से पेरीविंकल। ठीक है, विनका रोजिया और कैथरेंथस। फैमिली की बात की जाए तो एपोसाइनेसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये ड्राई प्लांट से डिराइव्ड होता है, जिसका नाम है कैथरेंथस रोसियस। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इंडोल एल्कोलॉइड्स इसमें लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, मेनली जो हमारा रहता है एल्कोलॉइड्स में वो रहता है विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। उसके बाद कुछ अदर एल्कोलॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे एजामेलिसिन और सर्पेंटाइन इसमें प्रेजेंट रहता है। कुछ यहाँ पे क्या है, कपलिंग इंडोल एल्कोलॉइड्स भी होते हैं, जैसे कैथरेंथीन और विंडोलिन। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ कपलिंग इंडोल एल्कोलॉइड्स रहते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात की जाए तो ये क्या होता है, डेफिनेटली सी बात है, एंटी ट्यूमर है तो सबसे पहले तो ये कैंसर को ही ठीक करेगी। कैंसर के जितने भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे लिम्फोमा हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, हॉटकिंग डिजीज हो गई, तो इन सारों को ये क्या करता है, ठीक करता है। हॉटकिंग डिजीज को भी ये ठीक करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है,
विनब्लास्टिन इसमें एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिसकी वजह से ये हॉटकिंग डिजीज को ठीक करता है। और ये इसको ही नहीं, मतलब ये नॉन हॉटकिंग लिम्फोमास को भी ये क्या करेगा, ठीक करेगा। ठीक है, उसके बाद ये आप अदर से भी लिख सकते हैं, जैसे डायबिटीज को में ठीक करता है, डायरेटिक्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, कफ सोर थ्रोट जो भी होते हैं उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है एंटी डायबिटिक। नेम से डिफाइन हो रहा है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में आप कॉमनली जानते होंगे, तो बस वही इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे लिखना है। डायबिटीज क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन में करना है। तो डायबिटीज क्या है कि एंटी डायबिटीज क्या है कि वो ड्रग्स जो क्या करती हैं, हाई ग्लूकोज लेवल को, एबनॉर्मल हाई ग्लूकोज लेवल को लो में कन्वर्ट कर दे, लो कर दे, दैट इज एंटी डायबिटीज ड्रग। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, एंटी डायबिटीज ड्रग बोला जाता है। अब देखिए, ग्लूकोज होना बॉडी में, ब्लड में होना जरूरी है, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक हाई अमाउंट में और एबनॉर्मली तरीके से बढ़ना, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो उसमें हमें क्या करना है कि ग्लूकोज लेवल को हमें लो करना है, तो हम क्या करते हैं, एंटी डायबिटीज हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन और दी गई है कि वो एजेंट्स जो हम डायबिटीज या फिर शुगर को ठीक करने में, क्योंकि इसको नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर भी बोला जाता है, तो उसको ठीक करने में हम देते हैं, डेट इज एंटी डायबिटिक एजेंट। ठीक है, उसके बाद ये होता क्यों है, तो मेनली आपको पता होगा, वैसे तो आपने बहुत बार पढ़ भी लिया होगा कि जब हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो प्रॉपर इंसुलिन, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, तो जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वो बॉडी में नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है एबनॉर्मल तरीके से। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है। एंटी डायबिटिक में सबसे फर्स्ट ड्रग आती है जिम्नेमा, जिसका सिनोनिम्स है गुडमार और मधुनाशी। फैमिली की बात की जाए तो इसकी फैमिली का है, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो फैमिली का नाम है एस्क्लेपियडेसी। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डेफिनेटली सी बातें याद रखना पड़ेगा। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये लीव से, प्लांट की लीव से कंसिस्ट होते हैं। प्लांट का नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें हमारा फाइटिन अल्फा एंड बीटा होता है, क्लोरोफाइलिस होता है, रेजिन्स होता है, टार्टरिक एसिड होता है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात की जाए तो एंटी डायबिटिक, डेफिनेटली सी बात है, हम यूज करते हैं। ये क्या करता है, इंसुलिन को सिक्रीट होने, मतलब सिक्रीशन को बढ़ा देता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। उसके बाद सेकंड इसमें आता है स्टोमेचिया। स्टोमेचिया का मतलब होता है कि स्टमक, यानी कि स्टमक की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, भूख वगैरह लगाएगा। स्टूमुलेंट, लेक्सेटिव्स और डायरेटिक्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। आई डिजीज में हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई एलर्जिक कंडीशन में, कॉन्स्टिपेशन में, कफ में, या फिर किसी डेंटल डिजीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटी डायबिटिक में ड्रग आता है प्लांट ड्रग, टेरोकार्पस। टेरोकार्पस का सिनोनिम्स देख लेते हैं। बिजासल सिनोनिम्स है, इंडियन किनोट्रीज का सिनोनिम्स है, मेलाबार किनो एसाना इसका सिनोनिम्स है। फैमिली की बात की जाए तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो प्लांट है एक, ठीक है, प्लांट का नाम है टेरोकार्पस मार्सुपियम। ठीक है, मार्सुपियम प्लांट का नाम है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो जो टर्पोकार्पस है वो करता है 70 to 80% कीनोटेनिक एसिड को कंटेन करता है, कीनो रैड को कंटेन करता है। ठीक है, कि कीनोपायरो कैटिकीन को कंटेन करते हैं, जिसमें कैटाकोल होता है। ठीक है, रेजिन्स इसमें होता है और गैलिक एसिड इसमें होता है। ठीक है, कीनोटेनिक एसिड इज ग्लूकोसाइडल टेनिन है, वेयर कीनोरेड इज एनहाइड्राइड ऑफ कीनोनिन है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, ये क्या होता है, डार्क होता है कलर में एज कंपेयर टू कीनोटेनिक एसिड। नेक्स्ट आता है हमारे पास थेरेपेटिक एफिकेसी टेरोकार्पस की, तो इसको एस्ट्रिंजेंट्स यूज किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट्स जिनको नहीं पता है वो आप लोग पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स वाले जो चैप्टर है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये क्या है, एस्ट्रिंजेंट्स की तरह यूज होते हैं। उसके बाद हम इनको डायरिया में यूज कर सकते हैं, डायरिया के ट्रीटमेंट
पिगमेंट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इनको डाई में, टैनिंग में या फिर प्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायूरेटिक्स। ये भी हम ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर चुके हैं। डायूरेटिक्स सबको पता होगा कि डायूरेटिक्स क्या होते हैं। डायूरेटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे डायूरेसिस को यानी कि यूरिन के फ्लो को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे आप हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए डायूरेटिक्स यूज करते हैं, तो ये वो पर्टिकुलर ड्रग्स होती हैं जो हमारे यूरिन के फ्लो को प्रमोट करते हैं, इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या है ये। डायूरेटिक्स इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट डायूरेसिस, द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, इट ऑल्सो नोन एज वाटर पिल्स। यानी कि जो मैंने अभी बताया, डायूरेसिस को प्रमोट करते हैं, जो हमारा यूरिन का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं, और इनको वाटर पिल्स भी बोला जाता है। डायूरेटिक्स हेल्प योर किडनी पुट एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर इनटू योर यूरिन। यानी कि ये क्या करते हैं, जो डायूरेटिक्स होते हैं, अगर हमारी किडनी में कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट या कोई वाटर फिल है तो उसको रिमूव आउट करने में हेल्प करते हैं यूरिन के थ्रू। ठीक है, डायूरेटिक्स में हमारे पास आता है गोखरू। गोखरू को हम छोटा गोखरू भी बोल सकते हैं सिनोनिम्स में, या फिर पंचोवाइन भी बोल सकते हैं। फैमिली की बात की जाए तो जाइग्लोफाइलेसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स में रिप फ्रूट होता है ये प्लांट का नाम है टेरिबुलस टेरिस्ट्रिस लिन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो हाइड्रोलाइज्ड एक्सट्रैक्ट होता है सैपोजेनिन का, और सैपोजेनिन की जो कैटेगरी है जैसे कि डायोजेनिन, क्लोरोजेनिन और हेकोजेनिन और न्यूटिगोजेनिन, तो ये क्या है, सैपोजेनिन की कैटेगरी है। कुछ इसमें स्टेरॉयडल भी कंटेन होते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रोसाइड्स एफ और ट्राइबुलोसिन, ट्राइलीन और ग्रेसलीन, डिओसिन्स। ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे स्टेरॉयडल्स कैटेगरी के हैं। उसके बाद इसमें कुछ फाइटोस्टेरॉल भी कंसिस्ट होते हैं जैसे कि बीटा सिटोस्ट्रोल या फिर सिनेमिक एमाइड डेरिवेटिव्स, ये सब भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस। तो इसको डायूरेटिक्स टॉनिक के उसमें हम यूज कर सकते हैं, गाउट में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो पर्टिकुलर यूज होता है वो च्यवनप्राश बनाने में, या फिर जो हमारा दशमोला रिस्ट आता है उसको बनाने में किया जाता है। और इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो गोनोरिया ट्रीटमेंट में किया जाता है। गोनोरिया आपको पता होगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो अनहाइजीनिक कंडीशन पे हो सकती है। डायूरेटिक्स में नेक्स्ट प्लांट ड्रग आती है हमारे पास पुनर्नवा। सिनोनिम्स है इसका रक्ता पुनर्नवा, हॉगवीड और पुनर्नवा। ठीक है, फैमिली की बात की जाए तो निक्टेजिनेसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये एक ड्राइड हर्ब होती है, ठीक है, जिसका प्लांट का नाम है बॉयरहेविया डिफ्यूजा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास होता है पुनर्नवीन, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरोसिलिक एसिड। यूजेस की बात की जाए तो डायूरेटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं, और ये हर्ब होती है। ठीक है, और इसका जो यूज है वो जॉइंटिस के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। दैट इज द बेसिक यूज। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है एंटी डिसेंट्रिक। डिसेंट्रिक आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन डायरिया आपके लिए कॉमन होगा। बट जब डायरिया में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जो हम ब्लडी डायरिया भी बोल सकते हैं, या फिर ब्लड फ्लक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ब्लडी फ्लक्स, जिसमें हमारा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है डायरिया में, दैट इज डायसेंट्रिक। और इसको ठीक करने के लिए जो भी हम मेडिसिन से देते हैं दैट इज एंटी डायसेनेट्रिक। ठीक है, तो ये होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो जिसका नाम है जीनस सिजेलिया। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, कभी कभी ये अमीबा की वजह से भी होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है एंटामेबा हिस्टोलाइटिका, जिसकी वजह से ये हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो और ये अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होता है। और अगर इसका पर्टिकुलर सिम्टम्स बताया जाए तो फीवर आपको फील होगा, एब्डोमिनल पेन आपको फील होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस आपको जैसे डिहाइड्रेशन टाइप आपको हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कॉजेज हैं
तो अभी मैंने आपको बताया बैक्टीरिया का नाम जीनस सिजेलिया। और इन्फ्लामेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन है ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है बाय सर्टेन प्रोटोजोल। मैंने आपको बता दिया एनिमल्स लाइक एमीबा सिजेलिया या फिर सर्टेन सिलेटेड प्रोटोजोआ, जिसमें से एक हमारे पास एंटा एमीबा हिस्टोलिटिका भी है। ठीक है, तो ये इस टाइप के प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो हमारे पास एंटी डायसिनेट्रिक में फर्स्ट प्लांट ड्रग आती है एपिकुहाना। सिनोनिम्स की बात की जाए तो एपिकक, और फैमिली की बात की जाए तो रूबिएसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये ड्राई रूट्स और राइजोसोम्स होता है। प्लांट का नाम है सिफेलिस एपिकुहाना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें कुछ इस टाइप के ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जैसे सिफेलिस एक्यूमिनाटा और सिफेलिस एपिकुहाना एल्कलॉइड्स, सिफेलिस साइकोट्राइंस और इमेटामाइन। ठीक है, और इसमें जो रूट्स भी होते हैं जैसे कि इपिकोहानिक एसिड और ग्लाइकोसाइड्स, इपिकोहाइन, स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सलेट। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात की जाए तो जो इपिक होता है वो हमारा इमेटिक और एक्सपेक्टोरेंट यानी कि खांसी वासी में यूज किया जाता है। ठीक है, डायफोरेटिक यूज किया जाता है जो हमारा अमीबा होता है यानी कि एमेबिक डायसेंट्री में। ठीक है, अमीबा के थ्रू जो हमारा डायसेंट्रिक होता है। उसके बाद फिर से यही आ जाता है कि अमेबिक डायसेंट्री में आप इसको यूज कीजिए, मतलब एमीबा के थ्रू जो होता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। और उसके बाद इसमें क्या है, एक लोकल इरिटेंट एक्शन रहता है, यानी कि जहाँ पे होगा तो वहाँ पे मतलब जिस भी जगह पे ये लगेगा तो थोड़ा सा आपको इरिटेशन कोज होगी। उसके बाद इसके पास क्या होता है, इमेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वॉमिट करा देता है। ठीक है, इमेटिक मतलब वॉमिट। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो अगर मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में बताऊं तो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो जर्म्स इन और बैक्टीरिया, ठीक है, इन सारी चीजों को किल करने के लिए होता है। लेकिन जो हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं वो लिविंग टिश्यूज पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि हैंड, आपने देखा होगा कि भाई खाना खाने से पहले हमें अपने जो हैंड है वो हैंड वॉश से साफ कर लेने चाहिए। डिसइंफेक्टेंट भी हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए ही करते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट हम नॉन लिविंग जो हमारे पर्टिकुलर सबस्टेंस होता है, सरफेस होता है, जैसे आपका टेबल, चेयर, ठीक है, और आपका क्या होता है फर्श वगैरह क्लीनर जो होते हैं उनके लिए हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। तो ये इसमें कॉमन डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं एंटीसेप्टिक की। तो ये क्या होते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्शंस को रिस्क को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जो जर्म्स से होने वाले इन्फेक्शंस के हैं उसके रिस्क को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं और उसको फैलने से बचाते हैं। सेकेंड इसमें आता है जो एंटीसेप्टिक्स होता है वो हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि स्किन्स हो गया, हैंड हो गया। ठीक है, जैसे हैंड रब और वॉशेस में हम लोग यूज करते हैं। जो भी हमारे हैंड वॉश वगैरह हो जाते हैं वो सब एंटीसेप्टिक्स में आते हैं। ठीक है, जैसे डिटोल वगैरह। समटाइम्स एंटीसेप्टिक्स आर कॉल्ड स्किन डिसइंफेक्टेंट, यानी कि ये स्किन के लिए होता है और इसको स्किन डिसइंफेक्टेंट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशंस की अगर वन लाइन डेफिनेशंस की बात की जाए तो एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल एजेंट। एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो केमिकल एजेंट होते हैं जिनका यूज पैथोजेनिक माइक्रोब्स को मारने के लिए, किल करने के लिए और उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट इज ऑल्सो केमिकल सब्सटेंस जिनका यूज जो है वो बैक्टीरिया को किल करने में, ठीक है, और उनकी ग्रोथ को रोकने में किया जाता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, नॉन लिविंग सरफेस, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर प्राइमरी अप्लाइड टू नॉन लिविंग सरफेस सच एज क्लीनिंग योर काउंटर टॉप्स और ट्यूब्स एंड स्टेलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर एपरेटस। जैसे यहाँ पे बात की गई है इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइजेशन की, जैसे हम कोई भी अगर पर्टिकुलर अपने मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं तो वो स्टेलाइज होना चाहिए, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। तो उनको क्लीन करने के लिए भी हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जो आप फर्श को क्लीन करते हो, जिस पर्टिकुलर केमिकल से आप क्लीन करते हो, दैट इज डिसइंफेक्टेंट। चेयर, टेबल्स, इनको साफ करने के लिए जो भी हम केमिकल यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट। ये सारा क्या किस में आता है, डिसइंफेक्टेंट में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में सबसे फर्स्ट प्लांट ड्रग बेंजोइन, जिसका सिनोनिम्स है सुमात्रा बेंजोइन, गम बेंजोइन और लेबान।
फैमिली की बात करें तो स्टायरेसीज की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये बाल्सेमिक रेजिन से ऑब्टेन होता है। प्लांट का नाम है स्टेरेक्स बेंजोइन। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अगर कलर की बात की जाए तो ये ग्रेस टू ब्राउन और ग्रे होता है। ऑर्डर इसमें एरोमेटिक रहती है। ठीक है, टेस्ट की बात करें तो ये स्वीटेस्ट टेस्ट होता है इसका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से केमिकल्स रहते हैं, तो जो हमारा सुमत्रा बेंजोइन होता है ये हमारे इसमें फ्री बाल्सेमिक एसिड और ईस्टर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और इसके पास जो होता है इट ऑल्सो कंटेन ट्राइटर्पेनिक एसिड जिसमें हमारा सिया रेजिनोलिक एसिड और सुमा रेजिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेंजोइन के यूजेस। तो हम इसको एक्सपेक्टोरेंट और कार्मिनेटिव और डायूरेटिक्स में यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट कफ वगैरह के लिए, कार्मिनेटिव जो होते हैं वो मेनली गैस एसिडिटी वगैरह को रिलीज करने के लिए, और डायूरेटिक्स आपको पता होगा यूरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड इसमें है इसको एक्सटर्नली यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव, यानी कि जिससे कि इन्फेक्शन कोज ना हो तो हम इसको एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं जब घाव वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन। तो कभी हमारा क्या होता है कि अगर कहीं पे घाव हो जाता है तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नली इसको अप्लाई किया जाता है क्रीम की तरह। उसके बाद ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज होती है। ठीक है, साबुन बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो फ्लेवर एज ए फ्लेवर एजेंट भी इसका यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। नेक्स्ट प्लांट ड्रग हमारे पास आती है मीर। मीर का जो सिनोनिम्स है वो है गम मिहिर, बॉल और मायरा। फैमिली की बात की जाए तो बुरसिरेसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये जिस प्लांट से ऑब्टेन होता है उसका नाम है कॉमीफोरा मॉलमॉल। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, कलर होता है इसका रेडिश टू ब्राउन। एरोमेटिक होता है, एरोमा पाया जाता है। टेस्ट एग्रीगेबल होता है, मतलब ठीक ठीक होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें येलोइश थिक वॉलेटाइल ऑयल और गम रेजिन्स होते हैं। ठीक है, रेजिन्स में ईथर सॉल्युबल रेजिन्स एसिड होते हैं। अल्फा बीटा गामा कॉमिफोरिक एसिड होता है। उसके बाद ये जो वॉलेटाइल ऑयल है इसमें टर्पीन्स, क्यूमेनिक, एल्डिहाइड, इगेनॉल इसमें पाया जाता है। यूजेस की बात की जाए तो एज ए स्टिमुलेंट और एंटीसेप्टिक इसको यूज किया जाता है। ये प्रोटेक्ट करके रखता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन से। और इसको एज ए एस्ट्रिजेंट्स भी यूज किया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। उसके बाद इसको माउथ वॉशेस और गार्लिक करने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट ड्रग आता है नीम। नीम बहुत कॉमन है, आप लोग सब जानते भी होंगे। सिनोनिम्स की बात की जाए तो मरगोसा और नीम इसका सिनोनिम्स है। फैमिली है मेलिएसी, मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स तो ये कहाँ पे कंसिस्ट होता है, लीव से। और एरियल पार्ट, एरियल पार्ट क्या होता है, जो धरती के ऊपर होते हैं, जैसे पत्ते हो गए और तना हो गया। ठीक है, सीड्स हो गए, तो ये सब कहाँ पे होते हैं, ये अपर पार्ट में होता है, अंडरग्राउंड नहीं होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं पर्टिकुलर, ये जितने भी हमारे अपर पार्ट होता है, ठीक है, लीव्स, पत्ती, फूल, तो ये सब क्या है, एरियल पार्ट है किसी भी प्लांट का। और प्लांट का नाम है एजा डिरेक्टा इंडिका। ठीक है, ये इसका क्या है, प्लांट का नाम है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें जैसे एजा डिरेक्टा है तो यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हो, एजा डिरेक्टिन और सेलेनिन और मैली एंड ट्रायोल। ठीक है, मैली एंड ट्रायोल। और नीम ट्री कंटेन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन डिफरेंट पार्ट, यानी कि जो नीम का पेड़ होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। जैसे सीड्स में आपका होता है एजाडिरेक्टिन और सेलेनिन और मैलिएंट्रोल और मैलिसिन। ठीक है, लीव्स की बात की जाए तो निम्बोस्ट्रिल और आपका इसमें होता है क्यूरेसिटिन। बार्क की बात की जाए तो निम्बीन और निम्बिनीन और निम्बिडीन। ठीक है, निम्बोस्ट्रोल, ये सब किस में होते हैं, बार्क में। नीम की बात की जाए तो इसमें ऑयल चीफली ग्लिसराइड्स होता है, ऑयलिक एसिड और स्टेरिक एसिड। ऑयलिक कितना होता है 50% और स्टेरिक कितना होता है 20%। नेक्स्ट आते हैं यूजेस। तो नीम के यूजेस वैसे आप लोगों को पता होगा, हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं।
ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज करते हैं और हेयर के लिए यूज करते हैं, डेंटल प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको फंगी के लिए भी यूज किया जाता है, फंगी को ठीक करने के लिए, एंटी इंसेक्ट प्रोडक्ट के लिए भी यूज किया जाता है। नीम के बहुत सारे यूज हैं, डेंटल प्रोडक्ट में भी पहले लोग यूज करते थे। ठीक है, और हेयर को क्लीन करने के लिए नीम के पत्तों का यूज होता था। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। नेक्स्ट प्लांट ड्रग हमारे पास आता है टर्मेरिक। आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में हम हल्दी भी बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात की जाए तो हल्दी, हेरिड्रा और इंडियन सैफ्रॉन इसको बोला जाता है। फैमिली जिंजीबेरेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो जिस पर्टिकुलर फ्रेश राइजोम्स प्लांट से ये डिराइव्ड होती है उसका नाम है कुरकुमा लोंगा लीफ। ठीक है, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो टर्मेरिक जो होता है उसमें वॉलेटाइल ऑयल होता है, रेजिन्स होता है, जिंजीबेरेसियस स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, येलो कलरिंग सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि कुर्क्यूमेनॉइड्स। ठीक है, और आपका टर्मिरोन और जिंजीबेरिन। ठीक है, और आपका बॉर्नियल, ठीक, कपराइलिक और एसिड इसमें प्रेजेंट होता है और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं टर्मरिक ऑयल के। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो फैमिली से आप इनको इंडिकेट कर सकते हैं। यूजेस की बात की जाए तो एंटीसेप्टिक्स और एक्सपेक्टोरेंट के लिए भी होता है। वैसे बहुत सारे यूजेस होते हैं, आपने देखा भी होगा। टर्मरिक जो होता है, पहले जब हमारे चोट वगैरह लग जाती थी तो इन्फेक्शन ना हो उसमें भी हम हल्दी, दूध के साथ हल्दी देते थे। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं पे चोट वगैरह लग जाती थी तो हम हल्दी लगा लेते थे जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। उसके बाद टर्मरिक के थ्रू जो सिंथेटिक ड्रग्स भी बनाए जाते हैं उनका भी बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, तो ये इसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, इन्फेक्शंस ना हो कहीं पे भी उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कफ वगैरह जब सूखी खांसी होती है तब भी हम इसको देते हैं, टर्मरिक दूध के साथ हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे इसके पर्टिकुलर यूजेस हैं। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एंटीसेप्टिक एक्सपेक्टोरेंट में यूज किया जाता है और कलरिंग एजेंट में यूज किया जाता है, ये कॉमन है, आपको पता होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आता है एंटी मलेरियल। ठीक है, मलेरिया को ठीक करने वाली जो भी मेडिसिन होती हैं वो एंटी मलेरियल कैटेगरी में आता है। केमिस्ट्री में भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपको मतलब जितना भी एंटी मलेरिया या मलेरिया के बारे में, सबसे पहले हम मलेरिया की डेफिनेशन देंगे। तो जितना भी आज तक आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, बेसिक इंट्रोडक्शन, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया भी गया है, जैसे एंटी मलेरिया ड्रग कौन सी होंगी जो मलेरिया को ठीक करेंगे और मलेरिया से हमें बचाएंगी। और मलेरिया जो होता है वो मेनली एक टाइप का इन्फेक्शन है जो 4 स्पेसीज से होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, आपको पता होगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज होती है ये ह्यूमंस बॉडी में होती है ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो जो होता है उसके बाइट करने से ये हमारी ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या है, एक टाइप का इन्फेक्शन है जो हमारी बॉडी में जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं उसके बाइट करने है, उसका नाम है आपका एनाफिलिस मॉस्किटो। यानी कि ये हमारी बॉडी में एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने के बाद किसी भी ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। सबसे फर्स्ट प्लांट मेडिसिन आती है हमारे पास एंटी मलेरियल में सिंकोना। तो सिंकोना का सिनोनिम्स है जेसूट बार्क और परयूवियन बार्क। ठीक है, फैमिली की बात की जाए तो रूबिएसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये जो होता है ड्राई बार्क से कल्टीवेटेड होता है। ट्री का जो हमारे पर्टिकुलर जो ये सिंकोना ट्री होता है, ठीक है, उस ट्री के ये बार्क से कल्टीवेटेड होता है। उसके बाद प्लांट का नाम है, जो ट्री है उसका नाम है सिंकोना कैलिसाया वेड। ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कलर में ये ब्राउनिश ग्रे टू व्हाइट होता है, ओडर स्लाइटली रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और टेस्ट में ये बीटर होता है या फिर एस्ट्रिंजेंट्स हो सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो सिंकोना में अल्कलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 टाइप्स अल्कलॉइड्स होते हैं, जिसमें से क्यूनिडीन, क्यूनीन, सिंकोना और सिंकोटेनिक एसिड इनके अलावा भी होते हैं। ठीक है। यूजेस की बात की जाए तो इसमें जब हमारा जो स्टमक है अपसेट हो जाता है, उसमें हम यूज कर सकते हैं, एज ए टॉनिक हम यूज कर सकते हैं। एंटी मलेरिया में डेफिनेटली सी बात है, हम ठीक करने के लिए यूज करते हैं मलेरिया को। ठीक है। एंटीसेप्टिक्स हम यूज कर सकते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डाइस्पेप्सिया एंड गैस्ट्रिक कैट्रम में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। कैट्र का मतलब होता है जो सर्दी की वजह से जो हमारा पर्टिकुलर गैस्ट्रिक मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। डाइस्पेप्सिया का मतलब आपको पता होगा, पेट दर्द होना, बेचैनी होना, स्टमक का अपसेट होना, उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आता है आर्टेमिसिया। ठीक है। आर्टेमिसिया जो है इसको मुगवॉर्ड भी बोला जाता है, सिनोनिम्स भी है मुगवॉर्ड, और वर्मवुड भी बोला जाता है, सिगब्रस भी बोला जाता है। फैमिली की बात की जाए तो एस्ट्रेसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो जो हमारा आर्टेमिसिया एना है, एना का मतलब यहाँ पे एनुअली है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है ये एनुअली जनरेट होता है। ठीक है, एक साल में। ठीक है। तो ये क्या है, एनुअल हर्बेशियस प्लांट है, एस्ट्रेसिस की फैमिली है, और प्लांट का नाम है आर्टेमिसिया एना, एना लिन। ठीक है, ये क्या है, प्लांट का नाम है। तो ये क्या है, आर्टेमिसिया एना जो है ये प्लांट है जो एनुअल हर्बेशियस प्लांट है, फैमिली है इसकी एस्ट्रेसी। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो प्लांट का, प्लांट के नाम से ही है। ठीक है, हमारे प्लांट का नाम है आर्टेमिसिया, और यहाँ पे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आर्टिमिसिनिन। ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी शो करता है, ये किसके अगेंस्ट काम करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर अलग अलग इसेंशियल हमारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं। जैसे ये जो पर्टिकुलर होता है, ये एरियल पार्ट होता है प्लांट का। एरियल पार्ट क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये जो प्लांट होते हैं इसमें इसेंशियल ऑयल रहता है, इसमें यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी दी गई है 0.2 टू 0.4%। तो इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मेजर कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपका मायरसिन 3.8%, उसके बाद सिनेऑल, ठीक है, 18, सिनेऑल होता है 5.5%, आर्टिमिसिया कीटोन 66.7%, इनालोल होता है, कैम्फर होता है, अल्फा फाइनिन होता है, ठीक है, कैम्फीन होता है, और आपका बीटा पाइनिन होता है, बॉर्नियोल होता है, उसके बाद आपका बीटा कैरियोफाइलिन होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है जो पर्टिकुलर मेजर कंपोनेंट्स है, तो ये आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेनली यूजेस। तो इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो लोशन बनाने में किया जाता है, जिसमें मगवॉर्ट और मेंथोल का यूज किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर लोशन होता है ये स्किन्स में अगर ईचिंग होती है तो उसको रिलीव कराने में हेल्प करता है। जैसे बर्न विक्टिम होते हैं, यानी कि जो जली हुई स्किन होती है उसमें ईचिंग से रिलीफ दिलाता है। स्टमक प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है, जैसे डायरिया, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, स्लो डाइजेशन, वॉमिटिंग। एपिलेप्सी में इसका यूज होता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड में आप इसको यूज कर सकते हो। लो एनर्जी और एंजाइटी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है ऑक्सीटोसिक। ऑक्सीटोसिक जो कैटेगरी होती है, इसमें जो पर्टिकुलर ड्रग होती है, इनका जो यूज होता है वो यूथरस की एक्टिविटी को स्टिमुलेंट करने के लिए किया जाता है, ड्यूरिंग द लेबर पेन, ड्यूरिंग द बेबी बर्थ, ये हम इस टाइप में यूज करते हैं। ठीक है। तो जो ऑक्सीटोसिक एजेंट होते हैं, जो मेडिकेशंस होती हैं, ये क्या करते हैं, यूट्रिन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि ये जो यूट्रस की एक्टिविटी होती है उसको स्टिमुलेट करती है, और लेबर पेन को इंड्यूस करती है, कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाती है, जिससे इजी तरीके से बेबी बर्थ हो जाए। उसके बाद रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। पोस्टपार्टम हैमरेज क्या होता है कि आफ्टर द बेबी बर्थ, अगर जैसे बेबी बर्थ होने के बाद फिर भी जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसको क्या हो रहा है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसको बोला जाता है पोस्टपार्टम हैमरेज। ठीक है, यानी कि बेबी बर्थ के बाद फिर भी उसको
ब्लीडिंग अगर होती है और कंटिन्यूअस और हैवी ब्लीडिंग होती है, उसको बोला जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इसके रिस्क को क्या करती है, कम करती है। उसके बाद एक्सपेल फेटल कंटेंट इन इनकम्प्लीट अबॉर्शन, यानी कि अगर अबॉर्शन हो रहा है किसी लेडी का और इनकम्प्लीट हो रहा है, तो ये हेल्प करता है कि जो भी हमारे फीटल कंटेंट है उसको एक्सपेल करने में ये हेल्प करता है, यानी कि बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसमें हमारे पास आता है एर्गोट, सिनोनिम से एर्गोटोफ्राई एर्गोटा। फैमिली की बात की जाए तो हाइपोक्रिएसी इसकी फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स हमारे पास आता है फंगस है, और फंगस का नाम है क्लेविसेप्स पुरपुरिया। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कलर डार्क वॉयलेट टू ब्लैक है। ऑर्डर डिसएग्रीगेबल, फेंट भी हो सकता है। टेस्ट अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो पोटेंट इंडोल एल्कोलॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एर्गोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिनिन, और जो दोनों होते हैं वो वाटर सोल्यूबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। एर्गोटेमाइन और एर्गोटेमाइनिन और एर्गोसिन जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसमें हिस्टेमाइन भी प्रेजेंट होता है, टायरामाइन भी प्रेजेंट होता है, और अदर एमीन्स भी इसमें एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्ट्रोल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एर्गोस्ट्रोल और फंगेस्ट्रोल भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मैनिटोल इसमें प्रेजेंट रहता है। लैक्टिक एसिड इसमें एज ए केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एर्गोफ्लेविन और एर्गोटिक एसिड और बिटेन एल्कोलॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट रहता है। लास्ट हमारे पास आता है यूजेस। तो एर्गोट के जो यूज किया जाता है ड्यूरिंग द लेबर पेन और असिस्ट डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी को असिस्ट कराने के लिए किया जाता है। माइग्रेन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इसको पोस्टपार्टम हेमरेज में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में, मिसलेनियस के बारे में। इन पर्टिकुलर टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। So thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.